है, ठीक उसका सेक्शन है 114 और ठीक सब सेक्शन है 1। ठीक उसके अंदर उन तमाम लोगों की लिस्ट है जिसके अंदर लोगों के नाम दिए गए हैं जिनको फायदा होना जरूरी है। ठीक उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है किसी के पास 1000 सीसी गाड़ी हो तो वो फायदा होना जरूरी है। ठीक ठीक है, अगर उसके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट है या कभी उसके नाम पे विदहोल्डिंग टैक्स। इसी तरीके से होटल्स के अंदर अगर आप मेन्यू चेक करें ना तो ठीक है। लिखा होगा जी 100 रुपए के फॉर एग्जाम्पल कोई डिश है। ठीक है। अच्छा, बाद में जब बिल आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है जी 116 रुपए फिट है उसके। ठीक है। तो उसके लिए भी फाइलर होना जरूरी है। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, हर किसी को फाइलर होना जरूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कोई पर्सन फाइलर होने के बेनिफिट लेना चाहते हैं इसके ऊपर है तो वो सर्विस टैक्स है जिसको ठीक है। PRA कहते हैं। ठीक है। अमूमन आम बंदे को इन टैक्सेशंस का नहीं पता। ठीक है। इवन जब आप एक ब्रेड भी परचेज कर रहे हैं, आप एक साबुन भी ठीक परचेज है। कर रहे हैं तो उसके अंदर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो आम बंदे को नहीं पता कि हम इसके ऊपर टैक्स पे। सही है। और बाद में आपके नाम का टैक्स जो है वो FPR पे जमा करवाएगी। अच्छा, तो जो बड़ी कंपनीज है वो इस तरीके से काम कर रही है। अक्सर वेंडर्स को या लोगों को इस चीज का भी नहीं पता होता। हर रेस्टोरेंट के ऊपर सेम टैक्स है। ठीक है। कि जो ये तमाम आते हैं PRA के अंडर, ठीक है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंडर। जब बिजली प्रोड्यूस हो रही है तो बिजली की जो प्राइस है वो जाती है उस प्रोडक्शन को, और जो उसके ऊपर सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है वो फिर FPR के खाते में जाती है। जिशान साहब, सर आपकी राइड है? आपकी राइड है? जी आ जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी सर, किधर की है? और इस्लामपुर की सर। इस्लामपुर। अच्छा अच्छा। और सर गर्मी तो बहुत ज्यादा है आज। हाँ जी, मौसम बस ऐसी तरह टफ हुआ है काफी। क्या करते हैं सर? मैं एक्चुअली जो टैक्स इसमें एक्सपर्ट, तो अच्छा, अच्छा। टैक्सेशन में जो काम है इनकम टैक्स वगैरह। टैक्स के आप मतलब एक्सपर्ट है माशाल्लाह। अभी अभी बजट आया आपको जैसे पता है, जी। तो मेरा सर जी एक छोटा सा चैनल है हम जानते हैं नाम से, अच्छा, जिसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इस तरह की इंफॉर्मेशन हम देते हैं जिससे हमारे व्यूअर्स को नए आने वाली चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अगर आपसे मैं थोड़े से सवाल कर लूँ इसके रिलेटेड टैक्स के मतलब, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं सर ये माइक अगर आप, ओके। ये सर बस यहाँ पे क्लिक कर लें। अच्छा सर, नाम आपका? जिशान साहब। अच्छा जिशान साहब, मैं ऐसे जनरल सवाल आपसे थोड़े से बस मैंने करने हैं ऐसे राइट पॉडकास्ट के तौर पे ना। अच्छा, आजकल आम आदमी किन किन चीज़ों पे ये टैक्स दे रहा है? हाँ, वैसे बात करूँ मैं ना तो जो नॉर्मल पर्सन है या जो हमारे सिटीजन्स हैं, टैक्सेशन की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो तो इनकम टैक्स है, ठीक है, जो सैलरी के ऊपर या बिजनेस ठीक के है, ऊपर या इनकम के ऊपर वो पे कर। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट है ना, जैसे उसमें अब सेल टैक्स आ जाता है। ठीक। तो अमूमन आप कोई भी चीज, जब भी कोई चीज परचेज करते हैं ना तो उसके अंदर सेल टैक्स तो शामिल होता ही है। तो हम हर आदमी जो है ना वो पे कर किसी ना किसी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ऐसे ऐसे टैक्सेस जो छुपे होते हैं जिनका पता भी नहीं होता। जैसे हम होटल में जाते हैं और प्राइस उन्होंने कुछ और लिखी होती है अपने मेन्यू पे, वो टैक्स कौन सा होता है? वो सेल टैक्स है। अगर सर्विसेज के ऊपर है तो वो सर्विस टैक्स है जिसको ठीक है। PRA कहते हैं। ठीक है। अमूमन आम बंदे को इन टैक्सेशंस का नहीं पता। ठीक है। इवन जब आप एक ब्रेड भी परचेज कर रहे हैं, आप एक साबुन भी ठीक परचेज है। कर रहे हैं तो उसके अंदर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो आम बंदे को नहीं पता कि हम इसके ऊपर टैक्स पे। सही है। इसी तरीके से होटल्स के अंदर अगर आप मेन्यू चेक करें ना तो उसके ठीक है। ऊपर लिखा होगा जी 100 रुपए के फॉर एग्जाम्पल कोई डिश है। ठीक है। अच्छा, बाद में जब बिल आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है जी 116 रुपए। सही। तो वो जो 16 रुपए है वो उसका टैक्स होता है। तो इस तरह के बहुत से टैक्स हैं जो कि आम पर्सन को नहीं पता। ठीक है। नहीं, अब जैसे वो हम फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं यांगो पे भी आपने राइड ली है, मैं यांगो पे राइड ले रहा हूँ, तो यांगो कंपनी को ये टैक्स पे करने चाहिए ना, या फिर जिसने राइड ली है उसको भी टैक्स डल रहा है, उसको भी उस फेयर में टैक्स डल रहा है, ठीक है। और इधर मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं अब जो मेरी राइड मैंने देने होते हैं पैसे उसमें यांगो वालों को, उसमें वो टैक्स शामिल होता है, मुझे भी टैक्स के पैसे दें, तो कंपनी क्या पे कर रही है? असल में ना होता ही है कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी आपको कुछ पे कर रही है ना जी, वो आपके नाम पे टैक्स विदहेल्ड कर लेगी। ठीक है। यानी जब आपको पेमेंट करेगी ना तो वो आपके नाम पे टैक्स वो अपने पास रख लेगी, ठीक है। और बाद में आपके नाम का टैक्स जो है वो FPR पे जमा करवाएगी। अच्छा, तो जो बड़ी कंपनीज है वो इस तरीके से काम कर रही होती है। अक्सर वेंडर्स को या लोगों को इस चीज का भी नहीं पता होता। सही। वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हमें डिडक्ट होकर मिला तो है पैसे, ठीक है। लेकिन वो डिडक्शन क्या है वो ये चीज नहीं पता होती।
इसमें हुकूमत पाकिस्तान को फायदा है या सिर्फ कंपनी को फायदा हो रहा है? देखें अल्टीमेटली पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच के अंदर ना इश्यूज बहुत आ जाते हैं। कुछ सही। कंपनीज होती हैं वो जमा ही नहीं करवाती टैक्स, हम्म, तो आम बंदा समझ रहा होता है कि जी मेरे नाम पे टैक्स कट गया है ठीक है, तो जमा हो गया, उसकी लायबिलिटी पूरी हो गई। ठीक, लेकिन जो कंपनी है वो अक्सर जमा ही नहीं करवाती। सही। मैं इस कंपनी की बात नहीं कर, डिफरेंट कोई भी कंपनी ठीक है। मतलब छोड़िए, तो बहुत बड़ी कंपनी है तो कराते ही होंगे क्योंकि Exactly. ऑडिट वगैरह सारा होता ही है इनके। अच्छा सर, जैसे हम दाल चावल दूध वगैरह खरीदते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं? देखिए कुछ आइटम्स हैं जो सेल टैक्स में ना exempt एग्जाम, होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इनके ऊपर जो दालें वगैरह हैं इनके ऊपर सेल टैक्स नहीं होता। सही, ठीक है, कई चीजें हैं, अब वो कौन कौन सी चीजें हैं वो जब आप सेल टैक्स एक्ट 1990 है ठीक है, उसको जब आप रीड आउट करेंगे ना तो उसके शेड्यूल्स दिए हैं कुछ गवर्नमेंट एफबीआर में, उसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कौन कौन से टैक्स। डेली यूटिलिटीज जैसे नेसेसिटी चीजें होती हैं लाजमी जिंदगी गुजारने के लिए, उन पे मेरा ख्याल टैक्स नहीं होगा। हाँ, तो उसके बाद या तो कम है या 0% है, मतलब इस तरीके से उन्होंने बनाए हैं, वो डिफरेंट स्लैब्स बने हैं। वो मैं ये कहता हूँ वैसे, हाँ, जो हमारे व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे उनको मैं जरूर कहूंगा कि छोटी छोटी चीजें हैं, इसके बारे में आप रिसर्च करके पढ़ जरूर लें। ठीक है, किन चीजों के ऊपर सेल टैक्स है, किन के ऊपर नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर जिनको नहीं पता हो सकता है वो वेंडर चार्ज कर रहे हो, समझ रहे हो कि यार इस चीज के लिए अच्छा कोई हमें यूट्यूब चैनल या अच्छी कोई जगह बता दें जहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखें स्पेसिफाई तो मैं कोई चैनल जो है ना वो इस तरीके से नहीं मैं आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप भी अपना कोई चैनल इस तरह हाँ का जी, बनाए। बिल्कुल, मैंने एक वैसे चैनल बनाया है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उसका जिशान, जिशान खान, मैं नीचे अगर आप कहेंगे तो टैग लगा दूंगा। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। चले, मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है, ठीक चीजें है। आपको सारी मिलेंगी। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, मैं जिशान साहब का लिंक सारों से शेयर कर लूंगा, और टैक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो इनके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, और आपको कमेंट करके फिर वो उसकी रिक्वेस्ट भी कर लेंगे कि आप किसके बारे में बना लें वीडियो। श्योर। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में जो ये मतलब हमें खाने पे टैक्स लगता है, हर रेस्टोरेंट में एक जितना होता है या अलग अलग होता है? हर रेस्टोरेंट के ऊपर सेम टैक्स है, ठीक है, कि जो पीआर ये तमाम आते हैं पीआरए के अंडर, ठीक है। रेवेन्यू अथॉरिटी के अंडर, ठीक। तो 16% जो टैक्स है ना वो चार्ज होता है। अच्छा, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो वो 16% होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू करते हैं तो 5% है। गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी हुई है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग चैनल नहीं, यही चीज मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। मशहूर बड़ा हमारा लाहौर का, बल्कि इस्लामाबाद से मशहूर हुए थे सेवर फूड वाले। जी जी, पहले हम वहाँ पे जाते थे, वो लेते थे। मैंने सवाल इसलिए आपसे किया है, 16% कैश हम जब उनको पेमेंट करते थे उसमें 16% लेते थे, और जब हम उनसे क्रेडिट कार्ड या इसके जरिए पेमेंट करते थे कार्ड को 5% लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भी 16% ओवरऑल शुरू कर दिया। हाँ जी। मेरी ना इस बारे में एक बार उनसे बात हुई, ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया अपना, लेकिन वो 2021 का लेटर था। ठीक है, उसके बारे में मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। वो 2021 का उन्होंने मुझे लेटर दिखाया। ये तो एक मसाला है, इस तरह कई सारे रेस्टोरेंट ऐसे करते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आम बंदे अगर कंप्लेन करें या प्रॉपर चैनल के ऊपर ठीक है। आके उसके बारे में कम से कम वेरीफाई कर लें। जी, आप मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जाते हैं किसी होटल में, वो आपसे आप कार्ड उसको देते हैं 16% चार्ज करते हैं, आप उसको कहीं किस बेस पे कर रहे हैं मुझे लेटर दिखाएं। सही, आपका तो 5% होना चाहिए पीआरए में। जी, अगर वो आपको एफबीआर का कोई लेटर वगैरह दिखाते हैं जो उनके नाम पे इशू हुआ है, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि शायद एफबीआर ने इनको चीज उसमें अलाउ किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उस लेटर को वेरीफाई ठीक है। करवाना जरूरी है। ठीक है। उसका आसान तरीका ये कि पिक्चर ले लें और किसी अच्छे फोरम के ऊपर जाके उसको वेरीफाई करवा लें। अच्छा, ये डिलीवरी एप्स जैसे आजकल बनी हुई है फूड पांडा वगैरह, वो भी अलग टैक्स लेते हैं? वो मैं नहीं लेते या? नहीं, ये लोग टैक्स नहीं लेते, लेकिन ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो बजट अभी आया है, इस बजट के अंदर ठीक है। उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी के ऊपर फूड के ऊपर से 18% सेल टैक्स लगा, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से होगी। चाहिए, हम बड़ा सुनते हैं कि पेट्रोल के ऊपर लेवी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, जी, वो, ये क्या होता है? इसका थोड़ा बता दें। जो अब 100 रुपए होने लगी है या 80 रुपए, ये क्या चीज होती है? गवर्नमेंट की तरफ से आप समझते हैं कोई टैक्सेशन है, सरचार्जेस होते हैं। इसको टैक्स का नाम ही उन्होंने ये रखा हुआ है। असल में होते आप समझ लें एक तरह से आम बंदे के लिए हम यही कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट कुछ सरचार्जेस होते हैं जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा हुआ है। अब जैसे अगर हुकूमत लेवी लगाने लगी है ज्यादा, जी। तो उसका क्या फर्क पड़ेगा हमारे पेट्रोल के ये रेट? पेट्रोल थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा वैसे, अच्छा, हाँ जी, थोड़ा सा अब प्राइस अप ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हो सकता है इन फ्यूचर वही बात हम करेंगे कि अगर आप बाद में रिड्यूस करना चाहें तो एक अलग बात है, क्योंकि बीच में भी बजट आते रहते इसमें भी हुकूमत को ही जाएगी पैसे, ये मतलब हैं। जी जाएंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट, मतलब वो मसला नहीं है कि किसी वेंडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक बात है। कर। और बिजली के बिल का अक्सर हम सुनते हैं, बिजली का बिल आया 500 होता है, आता हमें 5000 है। इतने ज्यादा टैक्स ये क्यों लगे हुए हैं? बस आपको पता है कि बिजली की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, वो महंगी है, महंगी है, तो इस वजह से प्रोडक्शन कम है, लेकिन वो जो उसके जो प्लांट्स लगे हैं वो महंगे हैं, तो बस वो डिफरेंट चार्जेस लगे। अगर आप चेक करें ना बिजली का बिल, तो अक्सर मैं अपने बिल के ऊपर चेक करता हूँ
तो 1000 रुपए लिखा होता है, लेकिन डिफरेंट टैक्सेशन डाल के ये चार्जेस फलां चार्ज वो 5000-6000 का होता है। नहीं, तो बस ये हाँ, थोड़ी सी है इसका अब हुकूमत ने ही बिजली का बिल देना है, टैक्सेस भी हुकूमत ने लगाने हैं, तो अब हुकूमत बिजली का बिल ही ज्यादा कर दे, मतलब रेट ही ज्यादा कर दे, फिर ओवरलैप क्यों लिखा होता है? असल में वो ऐसे ज़हन के जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि आप कोई चीज परचेस करते हैं उसको बस सेल टैक्स अलग से होता है, वो सेल टैक्स अलग उसमें जाता है और वो जो उस चीज के पैसे वो वेंडर वाले को जाते हैं। ठीक है, सेम है इसी तरीके से अगर बिजली प्रोड्यूस हो रही है तो बिजली की जो प्राइस है वो जाते हैं उस प्रोडक्शन को, और जो उसके ऊपर सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है वो फिर एफपीआर के खाते में जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये डिफरेंट चैनल्स इस तरीके से बने हैं। अगर प्राइस ऊपर कर देंगे तो वो तो सारे के सारे पैसे समझते हैं कि वेंडर को जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें अपना भी तो करना है ना, जो गवर्नमेंट ये बिजली के तार लगा रही है, सारा कुछ कर रही है, तो ये अपने सर्विस चार्जेस भी लेगी ना, ठीक है ठीक है, टैक्स की शक्ल में उसमें करती है। अच्छा, आज ये 2024-25 के बजट में बहुत ज्यादा बात की गई है फाइलर नॉन फाइलर की, काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर मीम्स भी बनी है। तो फाइलर बनना किन किन लोगों पे जरूरी है, या हर किसी को फाइलर होना जरूरी होता है? देखिए, हर किसी को जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ठीक, उसका सेक्शन है 114 और सब सेक्शन है 1, ठीक, उसके अंदर उन तमाम लोगों की लिस्ट है जिसके अंदर लोगों के नाम दिए गए हैं जिनको फाइलर होना जरूरी है। ठीक, उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है किसी के पास 1000 सीसी गाड़ी हो तो वो फाइलर होना जरूरी है। ठीक, ठीक है, अगर उसके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट है या कभी उसके नाम पे विदहोल्डिंग टैक्स रिजेक्ट हुआ है तो ठीक, फाइलर होना जरूरी है। ठीक, अगर उसकी इनकम सैलरी पर्सन 6 लाख से ऊपर है तो उसको फाइलर होना जरूरी है। ठीक, तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक, इनके लिए जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सेक्शन 114 है, उसको अगर आप पूरी बुक डाउनलोड ना करें ऑर्डिनेंस की, सिंपल गूगल पे लिख लें 114, बल्कि आप मेरा चैनल ही सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके अंदर वीडियोस मिल जाएंगे। माशाल्लाह, मैंने उसके अंदर एक वीडियो बनाई हुई है, सही, कि कौन कौन से लोग, इधर में आपको वीडियो ऊपर आ रही होगी, इस वीडियो पे क्लिक करके आप सर की वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, आप बताएं। तो इसलिए उसमें इस तरीके से किसी के पास कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, फ्लैट, जमीन, तो फिर साइज के हिसाब से ना, तो फिर स्क्वायर फीट है उसके, ठीक है, तो उसके लिए भी फाइलर होना जरूरी है। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, हर किसी को फाइलर होना जरूरी नहीं। अच्छा, लेकिन अगर कोई पर्सन फाइलर होने के बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक, चाहे वो उस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता, ठीक है, तो वो फिर फाइलर होगा, फिर उसको तमाम बेनिफिट मिलेंगे। सही, वो बेनिफिट क्या है वो फिर अभी हम उसको देख लेंगे अगर आप कहेंगे। अच्छा, अब हम छोटे लेवल से लेके चलते हैं। जैसे अब होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जी जी, मैंने फाइलर बना था, मुझे गाड़ी परचेज करते हुए 20 लाख की थी, और वो उस प्राइस में तो फर्क नहीं आया, लेकिन मुझे उसमें बचत मिली थी गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त। जी, ये मतलब जैसे 10,000 रुपए की होती है तो मेरी 6,000 में हो गई थी। हाँ जी, इसी तरह के फायदे अगर मैं जमीन खरीदने जाऊं, इस तरह के फायदे होते हैं, और या किस तरह के फायदे हो सकते हैं? जी, इसमें ना एक तो गाड़ियों की आप एग्जांपल दे दी, ठीक, फाइलर का जो रेट होता है टैक्स का वो कम होता है, ठीक है, फाइलर का ज्यादा होता है, और ठीक ये गाड़ी के इंजन साइज के ऊपर डिपेंड। सही सही, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी कैटेगरी फॉल नहीं करते फाइलर में, सही, आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं, गाड़ी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो है फाइलर होना पड़ेगा। फिर आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर वो फीस जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 236K ठीक, एंड 236C, ठीक, ये प्रॉपर्टी सेल परचेज को डील करते हैं। सही, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं कि आप 3%, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर वो टैक्स जो है 12% तक जाता है। यानी अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप नॉन फाइलर हैं तो आपको, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, स्पेसिफाई नहीं मैं, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स आपको नॉन फाइलर का 10 लाख पड़ रहा है, सही, लेकिन अगर आप फाइलर हो जाएंगे वो 3 लाख पड़ेगा। सही, सात- ऐसा एग्जांपल आप बता रहे हैं? जी, 7 लाख की बचत है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अब एफबीआर ने पिछले साल से ठीक, प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से स्लैब बना दिया है कि सही, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए तक की है तो उसके ऊपर नॉन फाइलर का जो टैक्स का रेट है वो 4.5 या 5.5 सही, है। ये 3 स्लैब्स बना दी है एफबीआर ठीक है, पिछले साल से। तो पहले ये होता था कि 3% फाइलर का, नॉन फाइलर का 6% डबल टैक्स होता था। अगर आप फाइलर हो जाएंगे आपका टैक्स हाफ हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये इजी तरीका है आप बताना चाहेंगे कि फाइलर किस तरह बना जा सकता है? हाँ जी, फाइलर होना कोई मुश्किल नहीं है। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं बहुत मुश्किल काम है या ठीक है, पीछे पड़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपने सिंपली आयरस जो है एफबीआर का पोर्टल है, आपके इसके ऊपर है वीडियो? जी एग्जैक्टली, वो वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, अगर आप थोड़ा सा बेसिक आप बताना चाहें। जी, उसके लिए सिंपली आपको आयरस के ऊपर जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, उसके लिए आपको अपना आईडी कार्ड, मोबाइल और ईमेल एड्रेस चाहिए। आईआरएस, IRIS, IS ये
एक्साइज वालों की या एफबीआर की, एफबीआर की पोर्टर है, जी। आपने वहां जाके अपना एक लॉगिन बनाना है, जी लॉगिन उसके बाद वहीं पे ऑप्शन, वहीं पे आपको जो है ना वो एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप ठीक है। फिल करें अपना आईडी कार्ड, आपको मोबाइल और ईमेल में यहाँ पे जरूर स्पेसिफाई करूंगा कि मोबाइल और ईमेल आपने अपना यूज करना है। ठीक है, अक्सर कंसल्टेंट्स ना वो ईमेल अपना यूज करते हैं, उसका ठीक है। नुकसान ये होता है कि कभी आपने पासवर्ड चेंज करना हुआ तो आप ईमेल के बगैर कर नहीं सकते। अच्छा, यहीं पे मैं एक और सवाल आपका बीच में इसमें करूंगा, क्या किसी कंसल्टेंट या वकील के बगैर हम अपना खुद फाइलर बन सकते हैं? फाइलर बन सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको टैक्स की नॉलेज नहीं है ठीक, तो फिर आप फजूल में जो है वो ना बने, ठीक है, मतलब वो एफपीआर की रिटर्न फाइल ना करें, क्योंकि अगर कोई चीज मिस हो जाती है या गलत हेड में एंटर कर देंगे आप तो एफपीआर से आपको नोटिस आ जाएगा। जैसे अगर एक एजुकेटेड ग्रेजुएट बंदा है, जी। वो खुद अपना मतलब अगर वो इतना पढ़ा लिखा है वो भी नहीं कर सकता, नहीं देखिए इसमें क्या चीजें अलग हो जाती सिंपल रिटर्न है ना, हैं? फॉर एग्जांपल अगर किसी का सिंपल एक सैलरी पर्सन सैलरी पर्सन को लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर सैलरी पर्सन है उसको पता है मेरी सिर्फ सैलरी आ रही है, मेरा एक बैंक अकाउंट है बस, तो वो मेरा ख्याल है कि वो यूट्यूब से वीडियो, अगर एक बिजनेस ओनर है, सिर्फ उसका पोल्ट्री का काम है, वो अपना रिटर्न फाइल करना चाहता है, मतलब फाइलर बनना चाहता है, वो अपने मतलब बेटा उसका एक ग्रेजुएट है, उससे वो करवा सकता है, करवा सकता है, हो जाएगा फायदा, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे ये लगता है कि उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी अनलेस कि उसके बेटे ने या उसके पर्सन ने बिजनेस ना पढ़ा हो, ठीक या है, टैक्स की नॉलेज ना हो, थोड़ी नॉलेज जरूर होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, टैक्स की टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एफबीआर के फॉर्म के अंदर कोई सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं है, ठीक है। उसके अंदर मैं आप समझे सैकड़ों हेड्स हैं। मैं यहाँ पे आपको साथ साथ दिखाता भी जाऊंगा फॉर्म किस तरह के हैं, जी जी ठीक है, ये वीडियो में लीड रोल पे मैं लगा दूंगा, तो व्यूअर्स के लिए वो फॉर्म्स में यहाँ पे डाल दूंगा, और जिसने अगर कोई करना भी है तो उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। बाकी जैसे सर मशवरा दे रहे हैं अपने कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट या कम से कम जो वकील होते हैं टैक्स के, उनसे आप उन बनवा लें, अपने फाइल हो जाए, तो इतने ज्यादा पैसे नहीं लेते, मैं 2000 या नहीं देखें, मैं ये भी मैं एक बात थोड़ा सा करूंगा कि जो प्रोफेशनल पर्सन होता है ना, ठीक है, उसकी फीस शायद थोड़ी सी हाई होती है, अच्छा, लेकिन वो आपको काम प्रॉपर करके देगा, ठीक वो है, आपके साथ ट्रांसपेरेंट होकर चलेगा। मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है, अक्सर जो लोगों की रिटर्न फाइल करते हैं, एक तो वो पासवर्ड नहीं देते अपने, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट कहीं भाग ना जाए, वो बाद में उनका बंद होना चाहिए पासवर्ड क्लाइंट के पास होना चाहिए। ठीक है, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करवाएं तो अपने लॉयर से या अपने कंसल्टेंट से कहें कि जी पहले मुझे ड्राफ्ट कॉपी भेजो, ठीक है, मैं उसको अप्रूव करूंगा, उसको देखूंगा, उसके बाद आपने रिटर्न सबमिट करें। अच्छा अच्छा, ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट तो ठीक है, उनको मतलब ब्लैंक नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, और उनको इत्मीनान में लेके चलना चाहिए ना, और मैंने जो सस्ते लॉयर देखे ना इस तरह वो फिर मतलब इस तरह 2 नंबरी करते हैं कि करते हैं, जान के अगले साल भी हमारे पास आए, बिल्कुल ऐसी हो से मैंने ये भी देखा है कि लोगों की नील रिटर्न फाइल हुई थी, बिल्कुल ब्लैंक होती है, अच्छा, बंदा फाइलर तो हो जाता है, हाँ, लेकिन उनकी रिटर्न में डाटा कुछ नहीं होता, वो ओह। खाली सबमिट कर देते हैं, वो तो उस बंदे के साथ जाती है बेचारे की। बिल्कुल ऐसे ही बाद में जब नोटिस आता है तो फिर वो ना कंसल्टेंट देता है ना वो, तो अच्छा, अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई आपसे कंसर्न करना चाहे रिटर्न फाइल कराने के लिए, क्या आप फैसिलिटी देंगे? जी बिल्कुल श्योर, आप उससे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप, तो आपका नंबर मैं अगर आपकी इजाजत से शेयर करूं तो आपसे वो कांटेक्ट करें रिटर्न फाइल करने के लिए, नो इशू एनी टाइम, चले ठीक है, वो फिर जो आपके मतलब फीस होगी वो आपको, नो इशू, ठीक ठीक ठीक, बल्कि आपके रेफरेंस से जो भी होगा उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, क्या कोई स्टूडेंट्स या फ्रीलांसर्स को भी टैक्स फाइल करना होता है? हाँ देखिए, स्टूडेंट्स अगर वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं जैसे मैं बात कर रहा था, ठीक है, 14 जो सही कहते हैं, तो फिर उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फ्रीलांसर्स जो है, फ्रीलांसरिंग जो इनकम है अभी तक तो एग्जाम्प्ट थी, 0.25% टैक्स था ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, इस बजट में मेरा और लग गया, अब यूट्यूबर्स पे लग गया, एग्जैक्टली, अब वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा, वो उसकी क्या स्लैब्स आती है वो भी कुछ आगे ठीक है, ठीक है, जब बजट मंजूर हो जाएगा। जी जी, अच्छा, ये बाद में हमें कोई रिफंड भी मिलते हैं? बिल्कुल रिफंड मिलते हैं एफपीआर से। उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका ये है कि अगर एफपीआर में आपने अपनी रिटर्न फाइल की, ठीक है, ये आपका सवाल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि एफपीआर सिर्फ टैक्स लेता है, टैक्स देता हमें बकाया देता नहीं। अगर किसी पर्सन ने अपने फाइनेंशियल ईयर मींस जो हमारा टैक्स ईयर होता है जुलाई टू जून, उसके दौरान में टैक्स ज्यादा पे किया मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, गाड़ी परचेज की, प्रॉपर्टी परचेज की, उसका विदहोल्डिंग टैक्स निकल आएगा, ज्यादा टैक्स निकल आएगा। आप एक आईआरएस पोर्टल के थ्रू ही आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ पे ऊपर टॉप पे आ रहा होता है रिफंड के नाम, ठीक है, आप वहाँ पे रिफंड पे जाके अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें, एफपीआर आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटनी करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करेगा, सही, और आपको जो है वो रिफंड कर देगा, आपको टैक्स वापस कर देगा इनकम टैक्स के हवाले से। ठीक, सेल टैक्स के मैटर के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्योंकि सेल टैक्स का ताल्लुक होता है बिजनेस के साथ, ठीक है, उसमें अक्सर वो आपको कमिश्नर्स या असिस्टेंट कमिश्नर्स पर्सनल हेयरिंग के लिए भी बुला लेते हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाके आप दे सकते हैं, लेकिन एफबीआई जरूर देता है आपको। ठीक है। अच्छा, हमारा एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है, आम लोग तो सारे टैक्स देते हैं, हम सारे लोग टैक्स देते हैं, हम पुलिस वालों को भी कह देते हैं, इस तरह आर्मी वालों को भी कह देते हैं कि आप लोग हमारे टैक्स पे हो, टैक्स पे काम कर रहे हो। जी। तो आम लोग तो मतलब टैक्स दे रहे हैं हर तरह से, उनसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली टैक्स भी लिया जा रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या हालात है हमारे मुल्क के? देखिए, कंपनी के ऊपर भी टैक्स है और उनके ऊपर नहीं मतलब वो बच जाती हैं या इस तरह बीच में कोई लूप होल्स है हमारे? बिल्कुल है तो सही, मैं आपको यही कहूंगा 100% बिल्कुल वो सारे जो है सेफ साइड पे नहीं है। जी। उसमें आप ये समझ लें कि हमारा अक्सर जो बिजनेस है वो मैनुअल है। ठीक है। अक्सर जो बिजनेस लोग कर रहे हैं वो आम खाते के ऊपर काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है हमारी इकोनॉमी, कंप्यूटराइज भी नहीं है ना। कंप्यूटराइज आप मैक्सिमम हम मार्केट्स में जाते हैं तो 80-90% सादा चिट पे, किसी से हम बिल भी लें तो सादा चिट पे होता है। Exactly. उस चीज को कैसे वो बड़े बड़े जैसे जनरल स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंट्स है, इसके लिए आगे हुकूमत क्या काम कर रही है? एफबीआई ने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया था पिछले 3-4 साल पहले, ठीक है। कि उसके अंदर उन्होंने पीओएस जो है ना वो निजाम शुरू किया था। ठीक है। ठीक है, हाँ बोलिए। पीओएस का जो निजाम है ना वो शुरू किया था उन्होंने। ठीक है। तो वो जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर थे उनके ऊपर उन्होंने इंस्टॉल किया, ठीक। ताकि आप, और एफबीआई ने रिवॉर्ड सिस्टम के लिए जो है एक स्कीम भी निकाली कि लोग जो हैं अपनी वो जो रसीद होगी ठीक है। वो अपनी अपलोड करें एफबीआई पोर्टल के ऊपर, तो ठीक है। फ्रेंचाइजी के जरिए 10-10 लाख रुपए के लोगों को इनाम भी मिले, अच्छा। ताकि लोग जो हैं उसको वेरीफाई करवा सकें ठीक है। तमाम चीजों को। तो गवर्नमेंट काम कर तो रही है, ट्राई कर रही है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्री आए कंप्यूटराइज। हुकूमत की तरफ से काम किया जा रहा है कि सारे कंप्यूटराइज हो जाए। हाँ जी, लेकिन देखिए हुकूमत काम करती है, लेकिन मैं कहता हूँ बीइंग रिस्पांसिबल सिटीजन, ये हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है ठीक है। कि हम भी थोड़ी सी ट्राई कर लें कि अगर कोई बंदा कच्ची रसीद हमें दे रहा है तो उसको कहें यार हमें पक्की रसीद दे दे, हमें ठीक है। कंप्यूटराइज बिल दे। उस जगह से ना ज्यादा करें जहाँ पे वो टैक्स ही पे नहीं करें। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप तो क्योंकि जो कच्ची रसीद दे रहे हैं ना, मैंने बड़े बड़े अक्सर होटलों में भी देखी है चीज, ठीक है। बहस भी हो गई। वो कहते नहीं है, वो हम उनको कहें कि कार्ड से लो, कहते नहीं हमें सिर्फ कैश लो। बिल्कुल, वो कैश में लेते हैं, अक्सर कंप्यूटर रसीद भी नहीं देते, वो सिर्फ ठीक है। निकाल के दे देंगे और उसमें भी उन्होंने टैक्स डाला होता है। टैक्स डाला होता है। मैंने अक्सर गुलबर्ग के इलाके, हाँ। नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है। गुलबर्ग के इलाके में मैंने 1-2 होटल्स देखे हैं, ऐसे चाइनीज होटल बनाए हुए मैंने, बड़ा चल रहे हैं, लेकिन वो आपको जो बिल दे रहे हैं ना वो कच्चे उस पे दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा टैक्स हो रही है। एक हम हुकूमत तो अपने लेवल पे कुछ करती भी है, लेकिन इस तरह ज्यादा देनी चाहिए लोगों को, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, हर किसी को देनी चाहिए कि टैक्स कम से कम वो दे हुकूमत। अब इंडिया में तो काफी ज्यादा इस चीज पे फोकस किया जाता है, वो वहाँ पे टैक्स सिस्टम बड़े मजबूत है, बड़े बड़े घरों पे वो छापे मार लेते हैं। यहाँ पे हमने तो कभी सुना भी नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा इतना मजबूत हो। देखिए डिपार्टमेंट मजबूत है। अब मैंने अक्सर घरों में लोगों के नोटिस, अभी पिछले दिनों साइज वालों ने प्रॉपर्टी टैक्स के चक्कर में बड़े लोगों को देखे, मैंने भी देखे जी, नोटिस दिए, वो काम चल रहा है। आप ये समझ लें कि शायद हमारी वर्कफोर्स कम है थोड़ी सी, इन्फोर्समेंट लेवल थोड़ा सा कम, फिर लोगों में टैक्स एजुकेशन नहीं है, ठीक। इस वजह से वो इतना पे आउट नहीं कर पा रहे। ठीक है। समझते हैं कि हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट। ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मेरा ख्याल है लोगों को एक अवाम का हुकूमत पे इतमाद की भी, लेकिन वो अलग चीज आ जाती है इतमाद वाली बात। तो जब एक चीज हमने पे करनी है तो वो हमारा भी अपना फर्ज बनता है, हम पे करें, मौके पे टाइम पे करें। और लाजिम होता है। अगर देखें ना, अभी फाइलर की जो बेनिफिट दे रही है जी, वो हमारे लोगों के फायदे के लिए ही है ना जी। तो अगर कोई पर्सन समझता है कि फाइलर होने का कोई फायदा नहीं है, तो फाइलर होगा, किसी से मिलेगा, बात करेगा तो उसको पता चलेगा। ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि आपकी बात सही है कि शायद वो समझती है कि ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं, क्योंकि हमारी ना जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है मुल्क की वो स्टेबल नहीं होती, और पार्टीज में है, ग्रुपिंग है। मेरा ख्याल है ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो बंदा खुद चोरी कर रहा है टैक्स की, वो कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं कि वो पैसे नहीं करे? आप ये बहाना ही है ना। यही चीज है ना, तो इसलिए वो ना देने के चक्कर में भी वही। अच्छा, एक जनरल सवाल आपसे वैसे करना है, आपके ख्याल में सबसे अनफेयर टैक्स कौन सा है जो एक आम बंदे पे लगा हुआ है सबसे ज्यादा? देखिए टैक्स तो है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 1% इनकम टैक्स के ऊपर भी टैक्स है, फिर उसके बाद बैंक से पैसे निकलवाने के ऊपर भी टैक्स है, एटीएम के थ्रू या क्या चेक के थ्रू आप उसके ऊपर भी टैक्स ले रही हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा डबल टैक्सेशन हो जाती है। तो गवर्नमेंट अगर सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स ले रही है ना, वो इनकम के ऊपर टैक्स ले रही है, तो बस उसी के ऊपर टैक्स रखे,
बाकी जो ये एटीएम्स के ऊपर है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। आप जो सैलरी लेते हैं उस पर भी टैक्स लगता है? सैलरी के ऊपर 6 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से ऊपर टैक्स है। नए स्लैब अभी को 6 लाख तो एक आम बंदे की भी अब सैलरी साल की बन जाती है। 50,000 रुपए महीना तकरीबन बनती हाँ, है। वो तो किसी की भी नहीं रह गई। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी जो बजट आया उसके अंदर बड़े टैक्स रेट रिड्यूस रिटर्न के सैलरी पर्सन के हवाले से। लेकिन जो उसमें डबल टैक्सेशन हो रही है ना डिफरेंट दूसरी चीजों के ऊपर, फिर उसके अलावा सेल टैक्स का रेट हाई कर दिया 18%। तो मेरा ख्याल वो 16 से 18 हो गया। ये ज्यादती है। मतलब अब हम जो बाहर खाना खाते हैं और महंगा हो जाएगा। हाँ जी, ये पीआर है, ये जो 16% है ना, दो तरह के है ना। एक तो जनरल जीएसटी है, जनरल ठीक है। पीआरए रहता है सर्विसेज के ऊपर टैक्स, ठीक वो है। 16% है। ठीक है। लेकिन सेल टैक्स की जो अब शरह है 18% है। मैं ये समझता हूँ कि 18% बहुत ज्यादा है। अगर आप 1 लाख रुपए की चीज ले रहे हैं तो 18,000 रुपए उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। ये इनकम टैक्स के अलावा है। अच्छा, यानी उसी इनकम से जिसके ऊपर आप टैक्स दे चुके हैं, आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, फिर उसके ऊपर आपने दोबारा टैक्स देना। ये डबल टैक्सेशन है। यही मैं कहता हूँ कि इन चीजों को मेरा ख्याल है थोड़ा सा करना चाहिए, ताकि आम बंदे को थोड़ा सा बेनिफिट फील हो। ये इन चीजों को कौन सही करेगा? देखें, करेंगे तो लाजिम बात है अथॉरिटीज ही करेंगी। ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं कुछ ऐसे, गवर्नमेंट को चाहिए इनफ्लो चाहिए थोड़ा। ठीक है। गवर्नमेंट को ना इन्फ्लो चाहिए। ठीक। इस चक्कर में फिर आपको पता है कि हम डिफरेंट कंडीशंस हमारी होती हैं डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये मजबूरन करना पड़ता है, सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे ये टफ टाइम गुजर जाए, इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो, तो ये चीजें थोड़ी सी फिर आए। अक्सर हम सुनने में आते हैं, हमारे पीएम साहब कहते हैं अशारिये हमारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जी। तो वाकई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या सारा फैब्रिकेटेड है? ये वैसे अगर मैं सच बताऊं तो जो हमारे जो ग्राउंड लेवल की सिटीजन्स है ना, बताएंगे तो वही। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो जो मुझे तो फर्क नजर आ रहा है पहले के फर्क निस्बत। नजर आ रहा है, अभी 2-3 साल से मुझे वाकई फर्क नजर आ रहा है। काम होता भी नजर आता है पंजाब में। पंजाब की हद तक मैं बात करूं, मैं अक्सर राइड लेके दूसरे शहरों में भी जाता हूँ। रोड्स की, हम सिर्फ रोड्स की अगर फैसिलिटीज की बात करें वो इतनी ज्यादा बेहतर हो गई हैं। तो मैं इवन हम जब ट्रैवल करते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि डिफरेंट ऐसे जो दूर दूर के सिटीज हैं उसकी भी रोड्स बन चुकी हैं, ये टैक्स के पैसे से बने। टैक्स के पैसे काम हो रहा है, नजर आता है। और दूसरा ये बात की जो आप कह रहे हैं बेहतरी आई है, तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन बड़ी कंट्रोल होगी पहले से, बहुत ज्यादा हो गया। पहले जो पिछले 3-4-5 साल पहले इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई थी, वो बहुत कम हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि काम हो रहा है, थोड़ा सा ट्रस्ट हमें करना चाहिए। और होपफुली वही बात जो मैं अभी कर रहा था कि वक्त के साथ साथ जब इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, बेहतर होगी, तो फिर मे भी टैक्स के रेट्स में रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप खुद इंचार्ज होते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो आप कौन सा ऐसा टैक्स है जो लगाना चाहते हैं और कौन सा ऐसा टैक्स है जो आप खत्म करवाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, ये इस तरह की बात हो गई जिस नाम जब पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेल रही थी ना वर्ल्ड में, कौन सा प्लेयर चाहते हैं? तो हर बंदा ये कहता है कि ये वाली शॉट गलत मारी है, ये शॉट नहीं। जब तक बंदा उसको फेस नहीं करता ना वहां पे, उस चेयर पे जाके बैठता नहीं है, तब तक उसको रियल सिचुएशन पता नहीं चलती। तो मैं अगर यहाँ पे बैठ के कोई बात कहूँ कि ये टैक्स तो बिल्कुल अनफेयर है, हो सकता है उसके पीछे बहुत बड़ा कोई वर्किंग हो, बैकग्राउंड हो, तो इसलिए जो है ना, इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकूंगा। ये वो वाली बात हो गई कि जी क्रिकेट वाली ना, कि ये शॉट गलत खेली है, इस तरह नहीं खेलना। सही है, सही है। तो ये बस। अच्छा, अगर कोई इंसान अपनी सारी जिंदगी में फाइल रिटर्न नहीं करता, उसको क्या मसले हो सकते हैं? देखें, अगर वो उस सेक्शन 114 के अंदर नहीं आता तो ना करे, मसले भी नहीं। अगर कोई बिजनेसमैन भी है, उसको कोई कानूनी मसले हो सकते हैं? कानूनी मसले जरूर हो सकते हैं, क्योंकि सेल टैक्स एक्ट 1990 उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर बिजनेस पर्सन है, कोई बंदा अनरजिस्टर्ड, उसके साथ अगर कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन है तो उसके साथ बिजनेस ही ना करे, काम ही ना करे। अच्छा। क्योंकि उसके लिए जो सेल टैक्स है ना, सेल टैक्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इनपुट वो ट्रेडर परचेज करते वक्त देता है, और आउटपुट वो सेल करने के ऊपर देता है। ठीक है। ये भी बड़ा बेनिफिट होता है एडजस्ट करने में। अगर बंदा फाइलर नहीं है, बिजनेस पर्सन है, तो वो उसके साथ लोग काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जो उसको चीजें सप्लाई कर रहे हैं वो आप उसको टैक्स के अपनी रिटर्न के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाए। अच्छा। उसका बिजनेस ही ठप होना शुरू हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान जरूर होगा अगर वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है। जो आम बंदा है, जैसे मैं हूँ, या कोई बंदा जो जॉब कर रहा है या कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, उसके लिए तो सेल टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी है ही ना। सही। वो सेल टैक्स में ना हो, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन सिर्फ बिजनेस पर्सन के लिए हो। ठीक है। और अगर बिजनेस पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता तो लोग अल्टीमेटली उसका बिजनेस ही नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से पकड़ा जाएगा। ठीक है। हमारे जरा थोड़े से ज्यादा टफ सवाल हो गए, वैसे आप थोड़ा सा हल्का सवाल करता हूँ। आप खुद टैक्स एक्सपर्ट है, कभी किसी टैक्स को लेके आपको खुद गुस्सा आया है और आप लोगों से बहस करते हैं, भाई ये क्या, कौन सी चीज का टैक्स लगा रहे हैं, मुझे क्यों
मुझे तो पता है इन चीजों का, आप बताओ जरा। वैसे फ्रैंकली अगर कहूँ तो अक्सर कई चीजों के ऊपर जब ये अब जैसे अभी मैंने अभी बजट है जी। इसके अंदर छोटी गाड़ियों के ऊपर जो है ना सेल टैक्स लगा रही है, तो मुझे ही लगता है थोड़ा सा अनफेयर है। हाइब्रिड पे भी लगा दिया। हाँ, जब हाइब्रिड को एक चीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक, उसके ऊपर हाँ टैक्स, इसी तरीके से ये सोलर पैनल्स के ऊपर भी टैक्स जी। लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आम बंदा बड़ा सफर होगा, ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये चीजें ना आम बंदे की कंजप्शन के लिए, जी इनके ऊपर टैक्स मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो छोटी गाड़ी अगर एक मिडिल क्लास बंदा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं गाड़ी छोटी परचेज कर, मेरी उतनी ही हैसियत है, उसको ऊपर भी टैक्स लगे और रेट हाई हो जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं परचेज कर सकते। अच्छा, आप पे भी लोग आपको तो मतलब जानते नहीं होंगे, अक्सर आप कहीं खाना खाने जाएं आपको भी टैक्स लगा के दे देते हैं, तो आप बहस करते हैं उनसे? हाँ ये बिल्कुल होता है, स्पेशली ये जो अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि अपने एक होटल का अपने नाम लिया था, तो उसके अंदर उन्होंने 5 मैंने कार्ड से पे किया, 5 की बजाय 16% लगा दिया। तो फिर मैंने उनसे बहस की कि यार ये 5% होना चाहिए कार्ड पे 16, उन्होंने मुझे लेटर दिखाया। ठीक है, लेकिन वही बात कि उस लेटर की वेरिफिकेशन बड़ी जरूरी है। ठीक है, ये हर फाइनेंशियल ईयर का लेटर अलग चार्ज इशू होता है, ठीक ये है। नहीं होता कि 5-5 6-6 साल पुराना क्या कस्टमर ऐसा कस्टमर हम उनसे डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पे कर रहे हैं। जी जी, आप पे कर रहे हैं, आपका राइट है, आप उससे कहें कि आप ये क्यों चार्ज कर रहे हैं, मुझे दें, उसको वो लेटर दें, एविडेंस दें मुझे उसका कोई, वो आपको लाके दिखाएंगे, मैंने देखी है कई जगहों पे। अच्छा, वो आपको लाके दिखाएंगे बिल पे, सही सही, वो पहचान जाते हैं कि बंदा एक्सपर्ट बंदा आ गया, मतलब उनको पता चल जाता है कि यार इसको पता है। और इसी तरीके से इसलिए मैं ये हम जनरल यही व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब आप टैक्स पे करें कार्ड से तो 5%, जब तक उनके पास पूरा जेन्युइन लेटर नहीं होगा, और अगर वो कैश पे करेंगे तो 16%, या वो भी 18% हो गया। पीआरए का भी 16%, अभी 16% ही है इसके ऊपर है। हाँ जी, लेकिन अभी अल्टीमेटली कुछ कह नहीं सकते, फाइनेंस बिल के अप्रूवल के ऊपर है, ठीक है। वो कब तक अप्रूवल होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल पे करें बंदे विद कार्ड पे करें तो उनको 5% ही काटना चाहिए, इससे ज्यादा अगर कोई काटेगा तो उनसे फिर लेटर लेने पूछे। किसी वो जो मैं ये बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। और दूसरा वो जो कच्चा, वो हम कहते हैं हाँ। जुबान में कच्चा बिल, यानी हाँ। अगर वो शादी उसके ऊपर टैक्स ना ले, उसके ऊपर टैक्स ना लें, बल्कि आप उसको कहें कि मुझे कंप्यूटराइज रसीद निकाल के दें। अच्छा अच्छा, अगर वो नहीं देते तो फिर उनको टैक्स ना पे करें। बिल्कुल ऐसे ही है वो, क्योंकि आपके पास वो इसके ऊपर टैक्स लाजमी। और ये सर्विस चार्जेस कौन सी मद में आते हैं? सर जो होटल ने चार्ज किए होते हैं जी, होटल ने, अगर मैं सच बात बताऊं तो ये सर्विस चार्ज, ये जो आप टिप देते हैं ना जी, वेटर्स को, अब उन्होंने होटलों ने ये भी चलाकी शुरू कर दी है कि वो बिल के ना सर्विस चार्जेस, अच्छा, यानी वो 300 रुपए या 400 रुपए तो हर तरह से हमें, तो अगर जिस बिल के अंदर सर्विस चार्जेस लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है, आप फिर टिप ना दें वहाँ पे। सही, सर्विस चार्जेस का मतलब है यही है कि वो अपनी जो सही, सर्विस तो हम अपने तौर पे देते हैं जी, टिप अपने तौर पे देते हैं, लेकिन अब होटलों ने सर्विस चार्जेस बिल के अंदर काउंट करने शुरू कर दिए। अच्छा, वो समझ लें कि वो टिप ही है जो आपके बिल के अंदर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये हालांकि आप पे भी कर रहे हैं, वेटर आपको लाके खाना दे रहे हैं जो उनकी ड्यूटी है, उसके बावजूद वो सर्विस चार्जेस क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, और आप अगर आगे से मजीद टिप दे रहे हैं वो डबल हो जाएगा, तो ये आप मतलब वो वही चीज है, ठीक है। चले, आपकी लोकेशन भी आ गई, बस आखिरी आपसे सवाल कर लूं, अगर आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेड होते तो आप सबसे पहले क्या फैसला करते आवाम की भलाई के लिए? देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि, और अभी भी मुझे लगता है जो अथॉरिटीज बैठी है उनकी भी कोशिश है, लेकिन मेरी भी कोशिश यही होती है कि सिटीजन्स को जितना ज्यादा रिलीफ दिया जाए उतना बेहतर है। तो जितने हो सकता है हमारी बेहतरी यही होती है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए ज्यादा से ज्यादा। तो मैं कोशिश ये करता कि जो एक फैसला बता, कोई एक फैसला मैं यही कहूंगा कि जैसे अभी मैं छोटी गाड़ियों की बात कर रहा था, ठीक है, इसकी मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार बंदा गाड़ी का बजट जमा करता है, बंदा 8 लाख 10 लाख जमा करता है, टैक्स के बाद वो चीज 12 लाख की हो गई, आप यकीन माने फिर अगले साल तक वेट करो, अगले साल जाके पता चलता है टैक्स और बढ़ गया। तो भी गाड़ी इस तरह महंगी होती जाती है। चलें सर, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और आपका चैनल का लिंक हम लाजमी शेयर, आपका नंबर भी कर देंगे, तो हमारे व्यूअर्स को स्पेशल डिस्काउंट दी दिया जो हमारे चैनल हम जानते हैं का नाम ले। जरूर तो बहुत मेहरबानी आपकी, इतना टाइम आपने दिया, और आपकी राइड में आपकी से इतनी अच्छी बात होगी राइड के बीच में। बिल्कुल ऐसे ही चलें, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। बस आपका फेयर हो गया 580 रुपए।